मनुष्य के जीवन की शुरुआत बहुत सारे जीव तो ऐसे हैं जिनकी शुरुआत भोगों से होती है। बहुत सारे जीव होते ऐसे होते हैं उठते ही साथ सबसे पहले दुकान से होती है, धन से होती है। और बहुत सारे जीवों में बहुत कम जीव ऐसे होते हैं जिनकी जीवन की शुरुआत भगवान की पूजन से होती है। दुर्लभ है और मिला हुआ ये जीवन है, मिला है कहीं ना कहीं पूर्व पुण्य कर्म के उदय से। अब अंतर इतना है कि पुराने पुण्य को हम वर्तमान को पुण्य में बनाए कि पाप में बनाए। तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा है कि अगर धर्म की संगति में बैठता हो तो पुराना पुण्य भी वर्तमान का पुण्य का स्वरूप बन सकता है। और अगर धन और भोगों की संगति में बैठता है तो पुराना पुण्य पाप की संगति में जाकर के लग रहा है। हाथ हमारे पास है, करना हमें है। इन हाथों से आप आपका पाप का कार्य भी करते हो और इन्हीं हाथों से क्या करते हो, पुण्य का कार्य भी करते हो। हाथ वही है, मनुष्य वही है, एक वही पाप का कार्य भी कर रहा है और एक वही है जो पुण्य का कार्य कर रहा है। अंतर इतना है जिस समय जैसे परिणाम इसके होते हैं वैसे कार्यों में भी यह लग जाता है। बिरला समय होता है जब ऐसे पुण्य और परोपकार के कार्य अपने द्वारा किए जाते हैं। एक बहुत अच्छा प्रसंग है, पूज्य आचार्य भगवान का सन 1998 में आचर्षि का चतुर्मास हुआ भाग्योदय तीर्थ सागर में। और उससे पहले सन 95 में भाग्योदय तीर्थ का भूमिका बनी। उस समय आचार्य श्री बीनावारा में थे, गर्मी का समय था, महावीर जयंती के आसपास की बात है। और वहां के कुछ श्रावक लोग आए सागर के कि आचार्य श्री सन 1992 में जहां पहली बार पंच कल्याणक पूरी समाज के द्वारा हुए थे, वो वाली जमीन किसी अच्छे कार्य के लिए आप आदेश दें। हम लोगों ने पूरी की पूरी वो 16 एकड़ जमीन उस समय सन 92 में, सोचो कि 16 एकड़ जमीन उस समय 80 लाख रुपए में खरीदी गई थी। आज वो भाग्योदय आप लोगों ने देखा होगा। जब आचार्य से वहां गए कि अब आचार्य क्या करना है, आप आदेश दो, क्या बनाना है, मंदिर बनाना है क्या? तो उस समय आचार्य ने कहा था मंदिर नहीं, पहले मानव मंदिर बनाना है। क्या बनाना है? ये सबसे बड़ा है, मानव सेवा का कार्य सबसे बड़ा कार्य है। आज आप लोग एक बहुत अच्छा, वो उस समय जो 98 की चतुर्मास की बात कर रहा था भाग्योदय तीर्थ में, कि जब ये कार्य किया गया तो चतुर्मास के दौरान पूरे नगर में उस हॉस्पिटल को लेकर के, उस निर्माण कार्य को लेकर के लोगों ने अपनी स्वेच्छा से बहुत सारी दान राशि दी।
उसी दौरान डॉक्टर एक अमरनाथ जी थे, अब तो नहीं है वो। एक दिन रविवार का समय है, देखिए आप, और लोग घोषणा कर रहे हैं। उसी दौरान एक व्यक्ति है, उसने मानव सेवा के ऊपर आचार्य जी का प्रवचन सुना। उसके पास इतना सक्षम नहीं था, किसान आदमी था, उसके पास इतना पैसा नहीं था। उसने कहा किसी भी हो, हमें भी इस कार्य में थोड़ा छोटा भी सही, कितना भी सही, पर मानव सेवा के क्षेत्र में हमें लिए क्या देना है, योगदान देना है। वह गया और अपने घर से, उसके पास, किसान के पास, उसके पास अच्छा गेहूं था, और करीब करीब एक बोरी में 20-25 किलो गेहूं भर करके लाया और खड़ा हो गया। डॉक्टर साहब ने कहते क्यों भाई, क्या हो गया? बोले कि डॉक्टर साहब, गुरुजी के चरणों में और आपके इस कार्य में मुझे भी कुछ थोड़ा सा सेवा का अवसर देना करना है। बोले कि क्या करना है? आचार्य जी पूरा मंच पे बैठे हैं। वो आया और उसने अपने सिर पर वो पोटली उठाई और आकर के उतार, जहाँ संचालक महोदय हैं, कि हमारी तरफ से, मेरे पास पैसा तो नहीं है, पर मैं भी गुरुजी की इस बात को सुनकर के मानव सेवा के इस कार्य में थोड़ा सा अपना क्या करना चाहता हूँ, योगदान दे। मेरे पास ये थोड़ा सा धान है, और मैं आज ये धान आपके संस्था के लिए क्या कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ। पैसा तो मेरे पास नहीं है। आचार्य जी ने उस दिन उस दृश्य को देख करके इतने गदगद हुए कि 1 करोड़पति जितना करोड़ों दान देता है उससे उतना गदगद नहीं हुआ, लेकिन एक उस व्यक्ति की भावनाओं को देख करके कि देखो मानव सेवा के क्षेत्र में ये व्यक्ति अपने आप को समर्पित कर रहा, उसके भावों की मूल्य देखना, भावों की कीमत समझना। सूरत में मैं देख रहा हूं कि महिला मंडलों की भरमार है, कम नहीं है। एक मंडल में महाराज जी 500-500 महिलाएं हैं। कितनी हैं? उनसे पूछो काम क्या करते हैं। जब आप आ जाओगे तो अच्छी भीड़ भाड़, साड़ी आदि पहन के साधु आपके स्वागत करेंगे, आपका जुलूस में शामिल हो जाएंगे, आपके अच्छे बढ़िया फोटो खिंच जाएगी, अच्छी वीडियो बन जाएगी कि आज इनके मंडल वालों ने। पर इससे क्या होगा? कम से कम अगर सूरत नगर के जितने भी महिला मंडल हैं, सारे मंडल, एक मंदिर में 2-2, 3-3 मंडल हैं महिला मंडल के। अगर सारे की सारे महिला मंडल अगर नियम कर लें, 30 से ऊपर तो होंगे ही। महीने में कितने दिन होते? 30 दिन होते। अगर एक महिला मंडल अगर चाहे तो एक दिन जाकर के उन नन्हे मुन्ने बच्चों में, तुम जिनको उनकी माता ने उनको छोड़ा है, तो उनके पास जाकर के मातृत्व भाव से, अगर उनको प्रेम भाव से एक बार अच्छे से उनके जाकर के भोजन करा दोगे तो आपका मंडल सार्थक हो जाएगा। लेकिन कर सकते हम? नहीं महाराज, फुर्सत नहीं, टाइम नहीं है, इसके लिए टाइम नहीं होगा। नहीं महाराज, हम लोग अब आप विचार कर रहे हो, आपने कहा है तो हम जाकर के जरूर सप्ताह में या महीने में 1 दिन तो जा सकते हो कि नहीं जा सकते महिला मंडलों वालों? अब हमने कहा है तो जाएंगे पक्का। ऐसे तो नहीं पूरे के पूरे जाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, क्या करके जाएंगे अपन? अरे आप जाकर के ये करके जाओ कि आप अच्छे उन बच्चों को वहाँ पर मात्र फोटो के लिए नहीं, बच्चों को मातृत्व बन करके सेवा करना। आप लोग जब देख रहे थे, जब यहाँ बच्चे खड़े थे और मैं उनके चेहरे को निहार रहा था, सबके अंदर की दृष्टियाँ अलग अलग होती हैं। देखते देखते मैंने भी सोचा कि देखिए
कर्म का उदय कहाँ कहाँ किसका किस रूप में आता है बंधुओं, पर तुम्हारे लिए कभी ऐसा कर्म का उदय ना आए, लेकिन उनका बंधुओं, लेकिन आने वाला समय उनका बहुत उज्जवल है, ये निश्चित है। क्यों कि जब कोई ऐसे अपने यहाँ वर्तमान योग में कई उदाहरण हैं कि ऐसे जब एक हमने शुरुआत में एक पूर्वा भील की कहानी सुनाई थी कि एक मुनिराज की संगति में वो पहुंच गया तो उसका भाव सुधर गया और आगे जाकर के वो आदिनाथ का जीव बन गया, है ना। वैसे ही यहाँ पर ये जो आज जीवाए हैं, अगर ऐसे मुनियों के और इस प्रकार के उनके पास पहुंचते हैं, सज्जनों की दृष्टि वहां आती है, जिसने भी ये संस्था बनाई है, मैं तो कहूंगा कि बहुत बड़ा काम किया, मंदिर बनाने से भी बड़ा काम है, मानव सेवा से भी बहुत बड़ा कार्य है। जिन्होंने भी सहयोग दिया है, जिनके भी इस प्रेरणा का कार्य है, मैं तो कहूँगा जैन समाज में आज बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बन करके तैयार हैं, उनकी दशा क्या है, सब धूल चाटती हैं। महाराज आ जाते हैं तो धूल, या कोई साधु संत आ जाता है खुल जाता है, नहीं है तो लाखों करोड़ों की बड़ी बड़ी उन संस्थाओं में कभी मानव सेवा का काम नहीं हो सकता, कहीं शिक्षण का काम नहीं हो सकता। क्यों महाराज, फिर हमें जरूरत पड़ेगी तो खाली करवाना पड़ेगी। ये कार्य हो रहा है, ऐसा नहीं है कि जगह नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा जन समाज के पास बहुत है, पर पैसे की सही सदुपयोग किस रूप में होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बंधुओं, अगर तुम्हारा बेटा बीमार होगा तुम उसको उपचार करवाओगे, उनके बारे में करोगे तो आपका धर्म ध्यान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मोह के वशीभूत तुम करोगे, और किसी दूसरे को देख करके, उसके कष्ट को, उसके कर्मोदय को देख करके अगर आप उसके ऊपर अपना थोड़ा सा भी सहयोग और उपकार करोगे तो उसको कहा गया तो तुम्हारा अपाय विचय धर्म ध्यान होगा। कौन सा धर्म ध्यान होगा? उसका सहयोग करना, उसके बारे में एक कार्य करना। आप सब लोग आज ये रविवार को जब वो कल मेरे पास है, मैंने कहा सभी बच्चों को लेकर के आओ और बहुत अच्छे से यहाँ पर लोगों के सामने आज रखेंगे। कोई बड़ी बात नहीं, एक एक परिवार इतने इतने हमारे पास हैं, 50-51 हज़ार रुपया कोई मायने नहीं रखता। अरे 30 बच्चे हैं, सूरत में 30 परिवार नहीं होगा एक एक वर्ष के लिए, और मात्र तुम सोच रहे कि इस साल कर लिया कि अगले साल भी करना है। अरे भाई, मानव सेवा सिर्फ एक साल के लिए नहीं होती है। हमारे यहाँ चाहे तो एक एक व्यक्ति, एक एक कुबेरपति ऐसा है कि पूरे चाहे तो जीवन भर के लिए भी गोद ले सकता है, पर मन चाहिए, मानस चाहिए। हम उस कार्य को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करें। आज के इस रविवारी प्रवचन का उद्देश्य अगर आपको कहूँगा, जीवित अगर कोई मानव धर्म है तो यही तुम्हारा जीवित मानव धर्म। मात्र नाम लेने से ऐसा नहीं कि जब आए महावीर जयंती आई, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो, खूब नारा लगाए, और जैसे ही मंदिर से घर गए, दुकान पे बैठे, काय का जियो और जीने दो। एक किसी बहुत हमारे एक महाराज थे, उन्होंने एक इसका एक पूरा कटाक्ष लिखा है कि आज का धर्म का संबंध और कितना संबंध हो गया, तो बोले कि इसका इनका है जियो और जीने दो, इनका बस इतना संबंध है। महावीर जयंती आती है दीवालों पे लिख जाता है, और दीपावली आती है तो दीवालें पूज जाती। महावीर जयंती आएगी जियो और खूब लग जाएंगे, और जैसे ही दीपावली आएगी, हो गई दीपावली हमारी, जियो और जीने दो। अपना आप ये दीवालों से मत जियो और जीने दो, वास्तविक रूप से हमारे मन से बनने की कोशिश करिए। मैं तो कहूँगा कि सूरत का प्रत्येक ऐसा एक एक व्यक्ति, ऐसा आदमी, अरे अपने संस्थाओं के प्रति इनके बारे में ऐसा महसूस होना चाहिए बच्चों को
कि कोई ये कहे कि उनके माता पिता नहीं है, ऐसा उनको कभी महसूस नहीं होना चाहिए। उनके अंदर वह भाव, जब मैं उनको देख रहा था, सबके चेहरों पर ये भाव था, उनके चेहरों को देखकर मेरे मन में भी आंखों में पानी झलक आया था। ये हमारे लिए अपने अंदर के उस वास्तविक रूप से दया धर्म की बात। हम कहते हैं जीवारम लक्षणो धम्मो, चींटी को तो देख देख करके बचा लेते, मर ना जाए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपना वाला थोड़ा सा पैसा, तो उसे चाहे कैसी भी हो, पैसा लगे, लाख लगे, कैसे लगे, उससे अपन को साम दाम दंड भेद से पैसे के लिए सब कुछ करने तैयार हो जाते हैं। ये नहीं, आज हमारी सबसे बड़ी विसंगति यही होती जा रही है कि व्यक्ति हम नाम के लिए बहुत बड़े मारे जाते हैं, लेकिन काम की दृष्टि हमारी कौन सी है? अरे आपका जो धर्म है, यहाँ जो मिल बैठ करके सोचो, जन्मजात बैर रखने वाले जब एक साथ बैठ सकते हैं, तो क्या हम अपने साथ अपने वालों के साथ नहीं बैठ सकते? तुम तो हम सकल हो। अगर इसमें भी तुम्हारी इस प्रकार की दशाएं है, तो समझ लेना अभी हमारे पास अहिंसा धर्म और जियो जियो धर्म दया धर्म तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए बंधुओं, धर्म के रहस्य को समझो, मात्र शब्दों तक नहीं, आचरण में लाने की कोशिश करिए। वही हमारा सही धर्म है। सबके जीवन में ऐसा धर्म आए, इसी भावना के साथ कि पूज्य आचार्य भगवान की जो मनोभावना थी, हमें चेतन मानव धर्म की ओर दृष्टि रखना चाहिए। अचेतन धर्म की ओर हमारे लिए इतिहास, हमारे लिए एक मार्ग है, हमारे लिए एक ये मंदिर हमारे लिए मार्ग को प्रशस्त करने वाले हैं। इनके माध्यम से मात्र यहाँ तक का धर्म मत समझो, और भी इससे अलग हमारा बहुत बड़ा धर्म है। कोई भी ऐसा कार्य करता है, उस कार्य की सराहना करना, सहयोग करना हम सबका परम कर्तव्य माना जाता है। उन सब लोगों को बहुत बहुत, उन बच्चों को भी यही कहना चाहूँगा कि अच्छे से अपने आप को दृढ़ता के साथ लक्ष्य बना करके चलो, और उनसे यही कहना चाहूँगा कि जिनने तुम्हें असहाय किया है, कहीं मैं भी अपने जीवन काल में ऐसा काम करूँगा कि आकर के कहीं किसी दूसरों को असहाय ना कर सकूं, सहारा बनूं, है ना। अगर हम अपने कर्म को, पुराने उदय को देखते हैं, उसको देख करके कार्य करते हैं, यही कार्य हमारे लिए मानव का महामानव बनने का रास्ता है। इसी भावना से बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। जय।